बहुत से वैदिक स्कॉलर यहाँ बात करते हैं कि उपनिषदों में कोटि के ब्रह्मा ज्ञान की बातें लिखी है। जो भी ऐसा ब्रह्मा ज्ञान को प्राप्त करते हैं उन्हें किसी और आवश्यकता नहीं होती। आज इन्हीं तर्कों की हम जांच करेंगे और देखे गए कि उपनिषदों में क्या ब्रह्मा ज्ञान है। ब्रह्म विद्या के भंडार उपनिषद अंधविश्वासों और वहमों का बहुत नियोजित ढंग से प्रचार करते प्रतीत होते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धि तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। 5 फर्व अर्थात यदि स्वप्न में कोई स्त्री दिखाई दे तो समझो कि अभीष्ट काम में अवश्य सफलता होगी। यह निरा वहम का प्रचार नहीं तो और क्या है। स्वप्न में किसी स्त्री के दिखाई देने और कार्य में प्राप्त होने वाली सफलता का परस्पर क्या वैज्ञानिक संबंध है। एक दूसरा स्वप्न संबंधी अंधविश्वास प्रतिपादित करते हुए वही उपनिषद कहता, पुरुषं कृष्ण कृष्ण दंतम पश्यति स एन हंति, अर्थात जिसे स्वप्न में काले दांत वाले काले पुरुष का दर्शन हो उसे समझना चाहिए कि मेरी मृत्यु निकट है। छांदोग्य उपनिषद 3/16 में 116 वर्ष तक जीने का नुस्खा दिया गया है। कहा है कि जीवन के पहले 24 वर्षों में यदि कोई रोग कष्ट दे तो इस मंत्र का जप करे, हे प्राण रूप वसुबाण, यह मेरे यज्ञ का प्रातः सवन विद्यमान है, इसे माध्यम दिन स्वरूप मेरी आयु के साथ एकीभूत कर दो। इस प्रकार जप करने से वह कष्ट मुक्त होकर निरोग हो जाता है। मनुष्य जीवन के अगले 44 वर्ष मानो यज्ञ के माध्यम दिन सवन हैं। आथ यज्ञकर्ता को इस आयु में यदि कोई रोग कष्ट पहुंचाए तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्राणरूप रुद्रगण, मेरे इस माध्यम दिन सवन को तृतीय सवन के साथ एकीभूत कर दो। यज्ञ स्वरूप में प्राणरूप रुद्रों के मध्य में कभी विच्छिन्न नष्ट न हो। ऐसा कहने से वह उस कष्ट से छूट जाता है और निरोग हो जाता है। इसके पश्चात जो 48 वर्ष हैं वे तृतीय सवन हैं। यदि यज्ञकर्ता को इस आयु में कोई रोगादि संतप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्राणरूप आदित्यगण, मेरे इस तृतीय सवन को आयु के साथ एकीभूत कर दो। यज्ञ स्वरूप में प्राणरूप आदित्यों के मध्य में कभी विनष्ट न हो। ऐसा कहने से वह उस कष्ट से मुक्त होकर निरोग हो जाता है। अंत में उपनिषद अपनी बात के समर्थन में निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत करता, एतद् हस्म वै तद्विद्वानाः महिदास ऐत्रेयः स किम एतदुपत्सि योहम्ने न प्रेष्यामीति सह षोडशं वर्षस्तम जीवत प्रह षोडशं वर्षस्तन जीवति य एवं वेद। छांदोग्य उपनिषद 3:16-7 अर्थात इस प्रसिद्ध विद्या को जानने वाले ऐत्रेय महिदास ने कहा था, अरे रोग, तू मुझे क्यों कष्ट देता है। मैं इस रोग द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। वह 116 वर्ष जीवित रहा था। जो इस प्रकार जानता है वह 116 वर्ष जीवित रहता है। इस पर अपने भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं, अन्योप्येवनिश्चयः षोडशं वर्षस्तम प्रजीवति य एवं यथोक्तम यज्ञ संपादन वेद जानाति स इत्यर्थ। छांदोग्य उपनिषद 3:16-7 पर शंकर भाष्य, अर्थात ऐसे ही निश्चय वाला दूसरा कोई पुरुष भी जो इस पूर्वोक्त यज्ञ संपादन को जानता है 116 वर्ष जीवित रहता है। क्या यह संभव है? क्या मंत्र पढ़ने मात्र से रोग दूर हो सकता है? क्या चाहने अथवा जानने मात्र से कोई 116 वर्ष तक जीवित रह सकता है? शंकराचार्य खुद इस सब को भली भांति जानते थे, जैसा उनके भाष्य से स्पष्ट है, परंतु इसके बावजूद वह मात्र 32 वर्ष जीवित रह सके। क्या इस दिन को असत्य सिद्ध करने के लिए और प्रमाण अपेक्षित है? उपनिषदों में अंधविश्वासों के अतिरिक्त कई अन्य अवैज्ञानिक कल्पनाएं भी उपलब्ध होती हैं। छांदोग्य उपनिषद लिखता है, 1 चंद्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य। छांदोग्य उपनिषद 8:13-1 अर्थात वह ऐसे छूट गया जैसे राहु के मुख से चंद्रमा छूटता है। यह इस प्रचलित अंधविश्वास का प्रतिपादन है कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को राहु निगल जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ करने वालों को मिलने वाले लोक का परिमाण सूर्य के रथ की 32 दिनों की यात्रा है। पृथ्वी 64 की और सागर 128 की। जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी 2 परतों की भांति मिलते हैं, वहाँ छुरे की धार अथवा मक्खी के पंख जितना स्थान खाली है। वहां से होकर अश्वमेध यज्ञ करने वालों के लिए निश्चित स्थान पर पहुंचा जाता है। यही स्वर्ग है।
द्वात्रिंशतं वै देवस्थाह्यान्ययन लोकस्तन समन्तं पृथिवोद्विस्तावत् पर्येति ता समन्तं पृथिवी द्विस्तावत् समुद्रः पर्येति तद्यावति क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरे तत्रागमयद्यत्राश्वमेध्याजिनो भवन्नित्येवमेव। बृहदारण्यक उपनिषद 3/3। स्कूल जाने वाला बच्चा भी यह जानता है कि न कहीं पृथ्वी और आकाश मिलते हैं और न ही आकाश के किसी भाग में स्वर्ग नामक कोई स्थान है। यह बात भी बच्चों को भली प्रकार ज्ञात है कि सूर्य न कोई आदमी है और न ही उसका कोई रथ है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि मरने के बाद व्यक्ति पहले सूर्य लोक को प्राप्त होता है, फिर उससे ऊपर चंद्र लोक को प्राप्त होता है। मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरादादित्यमादित्या चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोर मानवः स एनाम्ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पंथा इति। बृहदारण्यक उपनिषद 4:15-5:10-2 अर्थात व्यक्ति उन महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से सूर्य को, सूर्य लोक से ऊपर चंद्र लोक को जाता है, चंद्रलोक से विद्युत लोक को प्राप्त होता है, वहां से दिव्य पुरुष उसे ब्रह्मा के पास ले जाता है। यह बात प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा धरती के बहुत निकट है। लेकिन उपनिषदों के सर्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी, जिनके अनुसार ब्रह्मा को जान लेने के बाद सब कुछ ज्ञात हो जाता है, चंद्रमा को सूर्य से दूर बता रहे हैं। शरीर विज्ञान बृहदारण्यक उपनिषद में हृदय और नाड़ियों के विषय में जो कुछ लिखा गया है वह भी तथाकथित सर्वज्ञों की अज्ञानता और अनर्गल कल्पना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां लिखा है कि हृदय के चारों ओर 72,000 नाड़ियां हैं। हिता नाम नाड्यो द्वासप्ततिसहस्राणि हृदयात् पुरीतम्भि प्रतिष्ठन्ते। बृहदारण्यक उपनिषद 2 जनवरी 2019 अर्थात हिता नाम की 72,000 नाड़ियां हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं। छांदोग्य उपनिषद में इस कल्पना को और ज्यादा अनर्गल बनाते हुए लिखा है, अथया एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिंगलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येति। अर्थात वे जो हृदय के पास की नाड़ियां हैं वे भूरे, सफेद, नीले, पीले और लाल रंग की हैं। प्रश्न उपनिषद ने तो एकदम असंभव बात कही है। उसका कहना है कि इन नाड़ियों की संख्या कुल 72 लाख है। हृदि हेष आत्मा अनैतदेक्षत नाड़ीना तासा शतं एकैकस्या द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडी सहस्राणि भवति 3/6। अर्थात हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से प्रत्येक की 100 शाखा नाड़ियां हैं। उन शाखा नाड़ियों में से प्रत्येक की 72,000 प्रतिशाखा नाड़ियां हैं। यह संख्या 72 करोड़ 72 लाख बनती है। इनमें यदि मुख्य शिराएं भी जोड़ दी जाएं तो यह संख्या 72 हो जाती है। एक पुराने संस्कृत टीकाकार ने यह संख्या 72,06,201 बताई है। ब्रह्मज्ञानियों की इस सर्वज्ञता पर किसी टिप्पणी की जरूरत प्रतीत नहीं होती। उपनिषदों में अपराध विज्ञान संबंधी जो विधान उपलब्ध होते हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि उनमें जंगली सभ्यता के अवशेषों के सिवा अन्य कुछ भी नहीं। उदाहरणार्थ चोरी के मामले में उपनिषद की राय सुनिए। पुरुषं सौम्योत हस्तगरिहित मान्यन्त्यफार्षीत स्तेयमकारशीत परशुमस्मे तप्तेति भवति तत् एवानृतमात्मानं कुरुते सोनरिताभिसन्धोनरितेनात्मानमन्तर्धाय परशुम तप्तं प्रतिगृह्णाति स दह्यतेत हन्यते स यदि तस्य कर्ता। छांदोग्य उपनिषद 6:16-1 अर्थात हे सौम्य, राजकर्मचारी पुरुष के हाथों को बांध कर लाते हैं तथा कहते हैं कि इसने चोरी की है। राजा लोहे का तपा हुआ कुल्हाड़ा उसके हाथों पर रखवाता है। यदि वह सचमुच चोर हो तो जल जाता है और मारा जाता है। यह बिल्कुल वहशीपन है। तपाया हुआ लोहा हर व्यक्ति का हाथ जलाएगा, चाहे उसने कुछ चुराया हो या नहीं। इससे सही और गलत व्यक्ति का पता लग ही नहीं सकता। उपनिषदों का इस अज्ञानता एवं क्रूरतापूर्ण पद्धति को समर्थन देना क्या अपने जंगली होने का प्रमाण देना नहीं है?